कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत ने ऐसे आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में कनाडा ने एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किया तो बदले में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत ने निष्कासित कर दिया। इसके अलावा भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी। इस सब के बीच एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है कि संख्या में काफी कम होने के बावजूद सिख समुदाय कनाडा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कैसे कर पाया। सिख एक मेहनती समुदाय है और देशभक्त भी, लेकिन सिखों की आड़ में कनाडा में खालिस्तानी भारत के खिलाफ सरगर्म है, जिसकी वजह से सिख समुदाय आहत है। सिखों ने अपने मेहनत की बदौलत कनाडा में जो हैसियत हासिल कर ली है उसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की जनसंख्या 3.70 करोड़ है। इनमें से 16 लाख यानी करीब 4% भारतीय मूल के हैं। कनाडा में सिखों की संख्या लगभग 7,70,000 है। पिछले 20 सालों में कनाडा में सिखों की आबादी दोगुनी हो गई। अधिकांश उच्च अध्ययन और नौकरियों के लिए पंजाब में कनाडा पहुंचे हैं। कनाडा में सिख सबसे तेजी से बढ़ते समूहों में से एक है। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू के बाद सिख देश का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। सिखों की आबादी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में ज्यादा है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद पंजाबी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। सिखों ने निर्माण क्षेत्र, परिवहन और बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई सिख होटल और रेस्टोरेंट श्रृंखला और गैस स्टेशन जैसे सफल व्यवसायों के मालिक हैं। इसके अलावा 4.15 लाख सिखों के पास स्थायी निवास है और 1.19 लाख इसके बिना कनाडा में रह रहे हैं। 1980 तक कनाडा में केवल 35,000 सिख पीआर के साथ रह रहे थे। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिख समुदाय से 4 मंत्रियों को चुना। ये संघ के स्तर पर समुदाय का उच्चतम प्रतिनिधित्व था। कनाडा में सिखों ने कैसे प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया, विशेषज्ञों का कहना है गुरुद्वारों के माध्यम से उनकी नेटवर्किंग कनाडा में इस समुदाय की सफलता का कारण है। वो सिख फंड के रूप में अनुदान भी एकत्र करते हैं और इस धन का एक बड़ा हिस्सा चुनाव अभियानों में खर्च किया जाता है। कनाडा के 388 सांसदों में से 18 सिख हैं। इनमें से 8 सीटों पर पूरी तरह से सिखों का नियंत्रण है और 15 अन्य सीटों पर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता। जस्टिन ट्रूडो 2014 में 44 साल की उम्र में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2019 में वो चुनाव जीत तो गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आ चुकी। ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गई, लेकिन इसी चुनाव में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी। इसकी मदद से ट्रूडो सरकार बना सके।